हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 5a इंटू 9b। 5a क्या है? 5a इंटू 9b। तो अंक का अंक में गुणा हो जाएगा, और जो चर पद है, चर पद का मतलब यह है कि जो अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए 4 पंचे 5 9 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और ए का बी में करोगे तो ऐसे केवल ए बी हो जाएगा। ए का बी में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? केवल ए बी हो जाएगा। अब यहाँ कोई साइन नहीं यूज किया गया है, तो यहाँ पर गुणे का साइन माना जाएगा, इतना ध्यान में रखिएगा। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। एक और देख लीजिएगा, पहले का दूसरा 7b। पहले का दूसरा क्वेश्चन है 15a² और गुणे 4a³। यहाँ देखिए अंक का अंक में कर दीजिएगा, 15 चौके कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये a² और गुणे a³, कहने का मतलब चर का चर के साथ में गुणा होगा और अचर का अचर के साथ में गुणा हो जाएगा। तो 15 चौके 60 होगा। अब a² का a³ में गुणा करोगे तो आप जानते हो एक ये फार्मूला पढ़े होंगे, a पावर m और इंटू ए पावर n। इसका फार्मूला होता है a पावर m प्लस n। क्या होता है? a पावर m प्लस n। यानी कि ये हो जाएगा a पावर, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरीके से आप लोग कर लेंगे। एक और देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। पहले का चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले का चौथा दिया है 0.72a² b और गुणे 0.3ab² है, ये है। ठीक, तो अंक का अंक में करेंगे तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 3 सते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब 2 अंक बाद दशमलव यहाँ है, 1 अंक बाद यहाँ है, कुल मिला के 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 यहाँ क्या लगाएंगे? दशमलव, यानी कि 0.216। ये तो हो गया अंक की बात। अब आते हैं a² b में गुणा करना है ab² का। तो a² b में a का गुणा करोगे तो यहाँ देखिए ये a² है और a का इसमें करोगे तो ये हो जाएगा a³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a³। कहने का मतलब a का गुणा a के साथ में होगा, b का गुणा b के साथ में होगा। तो a² का a में करोगे तो a³ और b का b² में करोगे तो कितना हो जाएगा? b³ हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? दूसरे का पहला, इसमें भी क्या करना? गुणा ही करना है। दूसरे का पहला यहाँ दिया है 3a और एक ब्रैकेट दिया गया, ब्रैकेट में लिखा 4b और प्लस 9c। यहाँ देखिए क्या करना है? गुणा ही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई साइन यूज नहीं किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि 3a का इस पूरे ब्रैकेट में क्या करना? गुणा करना है। तो यहाँ देखिए 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। ऐसे देखिए, इसका मतलब यह है कि 4b में 3a का गुणा होगा। 4b में 3a का गुणा होगा और प्लस है, प्लस लगाएंगे, और 9c में 3a का गुणा होगा। कहने का मतलब यह है कि ब्रैकेट में जितने भी टर्म है सब में बारी बारी से 3a के साथ में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। और a का b में करोगे तो कितना हो जाएगा? ab हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 9 3 कितना हो जाएगा? 27। और a का c में करोगे तो कितना हो जाएगा? ac। ऐसे लिख उठेगा। ये हो गया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। जैसे दूसरे का दूसरा भी देख लीजिएगा। दूसरे का दूसरा लिखा है 2a², फिर ब्रैकेट बनाया गया है 4a³ और प्लस कितना लिखा है? 9a के पावर 5 लिखा है। ठीक, ये हो जाएगा आपका 2a² का गुणा होगा 4a³ के साथ में, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर 2a² का गुणा होगा 9a के पावर 5 के साथ में। यहाँ देखिए अंक में अंक का करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और a² का a³ में करोगे तो a के पावर कितना हो जाएगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा? घातें जुड़ जाएंगी तो 3 2 5 हो जाएगा। प्लस यहाँ समझ में आ रहा है कि कब जुड़ रहा है कब नहीं जुड़ रहा है। जब a का a में कर रहे हैं तो घातें जुड़ रही है। जब अगर यहाँ a और होता, यहाँ b होता तो a b वैसे लिख सकता है।
कहने का मतलब जब एक जैसा नहीं होता है तो वैसे ही लिख उठता है, और जब एक जैसे पदों का एक जैसे जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं अगर उनका गुणा हो रहा है तो घातें वहाँ पे क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये अब यहाँ देखिए 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ए स्क्वायर यहाँ ए की पावर 5 है, तो आधार सेम है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ए की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर हो गया। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे का पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरे का पहला क्वेश्चन देखिए, एक ब्रैकेट में दिया 3x और -5 और दूसरे वाले ब्रैकेट में दिया 4x + 7 ये दिया है। तो इसका मतलब ये है कि 3x में 4x के साथ में मल्टीप्लाई होगा, फिर -5 में 4x के साथ में मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब चाहे आगे वाले ब्रैकेट से पीछे वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए और चाहे पीछे वाले ब्रैकेट से आगे वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए, बात एक ही है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पीछे वाले ब्रैकेट से आगे वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस पीछे वाले जो ब्रैकेट में जितने भी टर्म हैं उस टर्म से आगे वाले टर्म के आगे वाले ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म में बारी बारी से गुणा होगा। जैसे पहले 4x हम ले रहे हैं, पहले कितना ले रहे हैं 4x, तो इस 4x से 3x में गुणा होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा है 3x गुणे 4x। फिर दूसरा टर्म यहाँ कितना -5, अब इस -5 के साथ में 4x का भी गुणा होगा, तो -5 गुणे 4x, अब 7 से गुणा करेंगे, तो इस 7 का पहले 3x में होगा, तो ये आपका प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, 3x गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका माइनस है, -5 गुणे कितने से गुणा कराना, 7 से गुणा कराना है। अब गुणा कराते हैं 12, ये x है ये x है, यानी कि यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है। तो जब आधार एक जैसे होते हैं तो घाते क्या होते हैं, जुड़ जाती हैं। ये कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो -20x हो जाएगा। और यहाँ देखिए +7 के लिए कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा, और -7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अभी और थोड़ा सा सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 12x², ये आपका 20x माइनस में, ये आपका 21x प्लस में, तो प्लस और माइनस में क्या होता है माइनस, यानी कि 20 में से 21 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 1x बचेगा। तो 1 लिखा नहीं जाता तो केवल क्या हो गया, x हो गया। अब ज़्यादा के सामने साइन कौन सा, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस यूज किया जाएगा। और यहाँ कितना -35, ये हो गया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से आप लोग और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। कितने वाले पे, चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं सरल कीजिए। तो चौथे का पहला देखिए, लिखा है x - y एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में है x² + xy और प्लस x - y एक ब्रैकेट में है और इंटू y² है। यहाँ देखिए बीच में प्लस लगाया गया, प्लस के आगे 2 ब्रैकेट यूज किया गया है और प्लस के पीछे एक ब्रैकेट, फिर उसके बाद में एक पद और है। तो कहने का मतलब ये एक हिस्सा है और ये क्या है, एक हिस्सा है। पहले इस आगे वाले को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं किया गया है तो क्या है, गुणे का साइन माना जाएगा, यानी कि x - y से गुणा कर देंगे किसमें, x² + xy में। आप जानते हो कि जिस ब्रैकेट से आप गुणा करा रहे हो उस ब्रैकेट के प्रत्येक पद से, जिस ब्रैकेट में करा रहे हो प्रत्येक उस ब्रैकेट के प्रत्येक पद में किया जाएगा। यहाँ मान लीजिए x - y से गुणा कराने चल रहे हैं किसमें, x² + xy में, तो ये x - y के प्रत्येक पद से गुणा होगा, किसमें होगा, x² + xy के प्रत्येक पद में। तो यहाँ पर x² का x में करोगे तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। ये आपका प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। xy का x में करोगे तो x² y हो जाएगा। फिर आपका ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x² का y में करोगे तो x² y हो जाएगा। ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में, प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस। xy का y में गुणा करोगे तो xy² हो जाएगा। फिर आपका ये प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब x में y² में गुणा करोगे तो xy² हो जाएगा। फिर यहाँ से इसका गुणा करोगे तो -y³ हो जाएगा। अब पहला पद x³ है, x³ और कहीं नहीं है तो x³ ऐसे लिख लेंगे। फिर आते हैं x² y पे, और यहाँ भी x² y है। ये आपका माइनस में है, ये आपका किस में है, प्लस में है। ये आपका किस में है, माइनस में, ये आपका एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका क्या है, xy² माइनस में, और ये आपका प्लस xy² है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा कितना,
केवल बचेगा -y³ बचेगा। ये हो गया आपका आंसर, हो गया सरल हो गया। अब इससे ज़्यादा सरल नहीं होगा। सरल करने का मतलब ये है कि छोटे के रूप में ले आएगा। तो इसी तरीके से आप लोग चौथे का दूसरा भी सॉल्व कर लीजिए। और इसी के साथ में एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। ओके, थैंक्स।